चलिए गाइस, तो स्टार्ट करते हैं आज से चैप्टर नंबर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। वैसे तो इस चैप्टर में हमको पढ़ना है भाई इसके पहले की भी प्रॉपर्टी और इसके बाद की प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के पहले क्या हमको समझना है, सबसे पहले हमको समझना है तो वो चीज है भाई मैग्नेटिज्म कि मैग्नेटिज्म होता क्या है और मैग्नेटिज्म से रिलेटेड भाई कौन से सब्सटेंस मैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं, किस तरीके से इनका बिहेवियर होता है, कैसे बनती है मैग्नेट्स, कितने टाइप्स की होती है, वो सारी चीजें वो लगभग इसी का पार्ट है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। और इसी चैप्टर में इससे बाद की चीजें भी हमको पढ़नी रहेगी, जैसे कि भाई आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रिक मोटर भाई चलती है आपकी करंट से चलती है, पर वो करंट बनता कैसे, किस तरीके से उस करंट को हम बनाते हैं, तो वो बात आएगी भाई हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में कि मैग्नेटिक फील्ड में की हेल्प से, या मैग्नेटिक फील्ड ना बोलते हम बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड में नहीं, मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से हम क्या बना सकते हैं भाई इलेक्ट्रिक करंट भी बना सकते हैं। और यहाँ पे हम इस चैप्टर में पहले ये पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म होता क्या है और करंट की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट क्या मिलते हैं, क्या देखने को मिलते हैं, क्या करंट पास करने से किसी वायर में चार्ज को फ्लो करने से उसके आसपास कोई मैग्नेटिज्म आ जाता है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक, बेसिकली मैं बात करूँ भाई मैग्नेटिज्म की, तो मैग्नेटिज्म तो कोई आज का विषय नहीं, बहुत पुराने से चल रहा है, एटलीस्ट 2500 ईयर इसको हम डिस्कवर कर चुके थे, इसको भाई मैग्नेटिज्म को। इनिशियली इसको हमने भाई नाम जानते थे इस मटेरियल के में, एक मटेरियल होता है भाई जिसमें प्रॉपर्टी देखने को मिलती है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, इसका नाम है लॉर्ड स्टोन। अभी हाल फिलहाल में इसको हम मैग्नेटाइट के नाम से जानते हैं। ये चीजें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि भाई ये इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो छोटी छोटी चीजें ध्यान रहे, काफी पुराना विषय। और मैग्नेटाइट जो है वो एक तरीके से ब्लैक और ऑफ आयरन है। क्या चीज है? ब्लैक और ऑफ आयरन। ये फॉर्मूला अगर इसका मैं बोलूं तो भाई Fe3O4 होता है, ये मैग्नेटाइट का फॉर्मूला है, ध्यान रखना। ठीक, तो बेसिक चीज है किसके बारे में, मैग्नेटिज्म के बारे में। ठीक, तो ये सब्सटेंस करता क्या है, इस सब्सटेंस की बेसिक प्रॉपर्टी जो होती है मैग्नेट की भाई चेक करने की, ये आयरन लाइक सब्सटेंस जो होते हैं, आयरन जैसे सब्सटेंस जैसे निकल है, कोबाल्ट, इनको अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी रखता है। अगर इस मटेरियल के पास आप अगर आयरन ला के रखो तो उसको अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, बहुत तेजी से अट्रैक्ट करता है। इस मटेरियल को हमने क्या नाम बोला, मैग्नेट। इसी से हम मैग्नेट बनाते हैं। मैग्नेट बनती कैसे, तो मैग्नेट इससे बनाई जाती है। क्लियर, इतना क्लियर। अब मैग्नेट में बेसिक मैग्नेट के बारे में बात करूं भाई, क्या होती है सबसे इनिशियली हमको मैग्नेट देखने को कैसे मिलती है, ये तो बहुत सारे काम में आती है भाई। आपका जो स्पीकर है, मोबाइल फोन है, जितने भी बहुत सारी चीजें उनमें हम मैग्नेट का यूज करते हैं। आपके फ्रिज का जो डोर है उसके आसपास हमने एक मैग्नेट लगा रखी, इनकी इंटेंसिटी, ये जो मैग्नेटाइट ही लगा होता है, इनकी इंटेंसिटी क्या होती है, लो होती है, इनकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा नहीं होती अट्रैक्ट करने की, तो डोर वगैरह की जगह पे हम इसको यूज करते हैं। वैसे तो अगर मैं मैग्नेट की बात करूँ तो मैग्नेटिज्म का बहुत ज्यादा यूज है, ट्रेन चलती है इससे। जिस ट्रेन की आगे मैं मैग्लेम ट्रेन की बात करूंगा, समझाऊंगा आपको, तो जिसकी स्पीड 630 किलोमीटर पर आवर है, हाईएस्ट स्पीड ऑफ ट्रेन है भाई अभी तक। ठीक, ये भी मैग्नेट से चलती है। मैग्नेटिज्म की सारी चीजें इनको डिस्कस करेंगे हम आगे, बहुत अच्छी अच्छी चीजें देखने को मिलेगी आपको। पर अभी मैं बेसिक स्टार्ट करते हैं भाई मैग्नेट होती क्या है। तो जो हम मैग्नेट लैब में देखते हैं वो मैग्नेट होती है बार मैग्नेट। कौन सी मैग्नेट भाई? इस बार मैग्नेट के बारे में बोलूं तो इसमें बोला जाता है कि दो पोल होते हैं। अब पोल क्या चीज होती है, मैग्नेट का पोल क्या होता है, मैग्नेट का वो हिस्सा जिस हिस्से में अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा होती है, या अट्रैक्शन की स्ट्रेंथ जहां पे हमको सबसे ज्यादा देखने को मिले उसको हम बोलते हैं पोल। ठीक, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट पोल इज अ पॉइंट एट विच मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिज्म कैन बी ऑब्जर्व, जहां पे देखी जा सकती है भाई, वही क्या होते हैं, पोल। तो पोल कितने टाइप के होते हैं भाई? दो टाइप के, एक नॉर्थ और एक साउथ नाम दे रखा हमने, एक नॉर्थ और दूसरा साउथ। एक बार मैग्नेट है, सिंपल सा ऐसा। ठीक, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज अगर मैं बात करूं बार मैग्नेट की, तो देखने में मिलता है भाई कि इस बार मैग्नेट के आसपास अगर हम ऑब्जेक्ट ला के रखेंगे तो ये उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और सबसे ज्यादा अट्रैक्शन कहाँ होगा, साउथ या नॉर्थ पोल पे। अच्छी बात। दूसरी चीज, अगर दो बार मैग्नेट है मेरे पास, तो एन के सामने या फिर एस को, अगर हम एस के सामने आते हैं तो यहाँ पे अट्रैक्शन की बजाय हमको देखने को मिलता है रिपल्शन। ये एक दूसरे को पास में खींचने की बजाय क्या करती है, दूर धकेलती है। वहीं पे अगर मैंने क्या किया भाई
कि नॉर्थ पोल के सामने किसी दूसरी बार मैग्नेट का कौन सा पोल लेके आऊंगा भाई, साउथ पोल, तो ये क्या करेंगे आपस में, इसको अपनी तरफ क्या करेगी भाई, अट्रैक्ट करेगी, अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी रखेगी। तो ये चीज इसमें है भाई, बार मैग्नेट में फर्क होता है। प्रॉपर्टी तो बार मैग्नेट का आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, ओके, ध्यान रखना भाई। हाँ, नेक्स्ट ये कि बार मैग्नेट को अगर हमने क्या किया बेटा, एक थ्रेड की हेल्प से फ्रीली इसको हम क्या कर देंगे भाई, हैंग कर देंगे। तो देखने को ये मिलता है कि फ्रीली सस्पेंडेड करने पे किसी थ्रेड की हेल्प से जो बार मैग्नेट है हमेशा नॉर्थ साउथ साउथ डायरेक्शन में जाके रेस्ट पे आती है। आप किसी भी डायरेक्शन में इसको छोड़ दे, ये हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में जाके टिक जाएगी, ठीक, अपने आप को अलाइन कर लेगी। किसे, जो डायरेक्शन है हमारे नेचुरल, जो भाई अपने डायरेक्शन समझते हो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, उस डायरेक्शन में, तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में क्या करेगी, ये अपने आप को अलाइन कर लेगी। हमेशा रेस्ट में कौन सी कंडीशन में आएगी, नॉर्थ और साउथ। कब कौन सा नॉर्थ किसकी तरफ रहता है, साउथ किसकी तरफ रहता है, भाई हम आगे डिस्कस करेंगे बाद में। अभी क्लियर भाई, इसको फ्रीली सस्पेंड जब हम करते हैं तो ये अर्थ के जो नॉर्थ साउथ है उस डायरेक्शन में खुद को क्या कर लेती है, अलाइन कर लेती है। बात ध्यान रखिए, ओके। अब हम बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर की, कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखो, इसके लिए शायद से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में समझा चुका हूं। किसी भी फील्ड की मैं बात करूं, इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड, तो ये वो एक एरिया होता है जहां तक उसके इन्फ्लुएंस को हम फील कर सकते हैं या उसके इन्फ्लुएंस को हम समझ सकते हैं, पता कर सकते हैं। समझ आ रही है बात मेरी, क्या कहना चाह रहा हूं कि भाई मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, वो आसपास का रीजन या वो एरिया किसी मैग्नेट के आसपास का जहां तक उसके फोर्स को हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। हमने देखा कि ये जो निकल कोबाल्ट वगैरह को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी रखती है, नॉर्थ के सामने जब मैं नॉर्थ लाया था उसको रिपल करने की प्रॉपर्टी रखती है, नॉर्थ पोल जो था वो साउथ को अट्रैक्ट करता है। तो भाई ये करता है तो कहां तक करेगा, ऐसा थोड़ी मैंने एक मैग्नेट यहां रखी, इससे 1 किलोमीटर दूर जाके मैंने कोई दूसरा ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया, भाई मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट या बार मैग्नेट, और ये इसको भी अपनी तरफ खींचने की प्रॉपर्टी रखता है, ऐसा तो नहीं, ठीक। तो लिमिट होगी ना भाई इस मैग्नेट की दूसरी मैग्नेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, यस और नो, बिल्कुल। तो भाई ये लिमिट जो है, क्या, ये जो लिमिट है वही इसकी फील्ड है। तो हमने बोला कि मैग्नेटिक फील्ड इज व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड इज रीजन ऑफ इन्फ्लुएंस इन विच मैग्नेटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड। जहां तक मैग्नेटिक फोर्स को, मैग्नेट किसी बार मैग्नेट या किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस के फोर्स को जिस रीजन तक, जिस एरिया तक या सराउंडिंग उसके आसपास जो भी एरिया, जहां तक उसको हम क्या कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं, वही क्या उसकी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। तो भाई आप सिंपल सा बोल सकते हो मैग्नेटिक फील्ड इज व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड इज व्हाट। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, बहुत ही आसान, अ रीजन ऑफ इन्फ्लुएंस in which magnetic force can be experienced called magnetic field। चलिए भाई, अब बात करते हैं हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। क्या बात करते हैं भाई, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखने से पहले आपको एक चीज बताऊं मैं, कि ये जो बार मैग्नेट है इसका सिंपल सा खुद एक प्रैक्टिकल एक्टिविटी करके देख सकते हो। वो क्या है, आप खुद देखेंगे भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती क्या है और कैसे। वैसे तो ये इमेजिनरी लाइंस होती है, आपको बच्चों बताया जाता है क्या होती हैं, इमेजिनरी लाइंस होती है, ठीक। बट इसका प्रैक्टिकल करके खुद देख सकते हैं। एक्टिविटी भाई एक सिंपल सी एक्टिविटी है, या आपने एक बार मैग्नेट लिया, उसके ऊपर प्लास्टिक शीट रखो, उसके ऊपर खूब सारा आयरन पाउडर पोर कर दो, अच्छे से आपने आयरन पाउडर उसके ऊपर डाल दिया। अब इस प्लास्टिक शीट को हल्का सा वाइब्रेट करके देखो भाई, सभी कोनों से हल्का 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 सा वाइब्रेट करो। आप देखो कि जो आपने आयरन पाउडर डाला था इसके ऊपर बिछाया था, वो कुछ इस तरीके से अलाइन कर लेता है। क्या कर लेता है, खुद को अलाइन करता है इस तरीके से। आपको आयरन पाउडर के ऐसी लाइंस देखने को मिलेंगी। तो एक्चुअल में ये जो है ना, ये लाइंस ये इमेजिनरी है, बट ये हमारे बहुत काम है। ये सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से हमारे मैग्नेटिक फील्ड को एक्सप्लेन करती है। ये काम में आती है मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के। अगर मेरे को मैग्नेटिक फील्ड को क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है, कैसी है, किस तरह की है और क्या इसके फीचर्स है मैग्नेटिक फील्ड के, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की हेल्प से हम अच्छे से तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो भाई सबसे पहले हमको यही पढ़ाया जाता है मैग्नेटिज्म में
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती क्या है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, इससे क्वेश्चन भी बनता है हमको। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी बेसिकली। क्लियर भाई? तो ये जो आपको लाइंस जो देखने को मिल रही है ये क्या है, आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्या है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब इनको चेक किए कैसे किया जाता है दूसरे तरीके से भी। एक किधर जा रही है अभी, क्योंकि इसमें कोई डायरेक्शन क्लियर नहीं हो रहा आपको कि कहां से स्टार्ट हो रही है, किधर जा रही है, कौन किधर एंटर कर रहा है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं बेटा, बड़ा सिंपल सा काम, कि एक कंपास नीडल का हमको यूज करते हैं भाई। कि दो तरह की कंपास नीडल होती है, तो ये वाली, इसमें एक हिस्सा भाई क्या होता है, रेडिश होता है हल्का सा, ठीक। एक हिस्से के ऊपर रेड कलर होता है, और ये बोला जाता है कि जिधर ये रेड हिस्सा हो वही आपका क्या होता है, डायरेक्शन होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन का, ठीक। दूसरा एक और लोग यूज करते हैं, छोटी सी आती है मार्केट में अवेलेबल होती है, ये इसके पीछे क्रॉस बना होता है और आगे की तरफ, और ये आपका रेड कलर का एरो बना होता है। ये एरो इंडिकेट करता है भाई वही क्या होता है, आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो आप ध्यान से देखें तो अगर मेरे पास कोई बार मैग्नेट है भाई, क्या है, बार मैग्नेट, तो उसको मैं कंपास नीडल से उसमें से फील्ड लाइंस किधर से निकल के किधर जा रही है, मैं ये एन नॉर्थ पोल इसका, ये साउथ पोल। तो आप देखेंगे कोई मैग्नेटिक नीडल को यहाँ पे मैं रखूं, तो भाई यहाँ पे जो मैग्नेटिक नीडल है वो इस तरीके से बिहेव करती है। ये भाई, अब आप इसमें एरो अगर मैं बना दूं तो आप अच्छे से देख पाएंगे। आप खुद भी प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं लैब में, या छोटी सी कंपास नीडल मिलती है, बार मैग्नेट में मिलती है, मार्केट में अवेलेबल होती है, खुद से प्रैक्टिकल करके देखें। ये कुछ इस तरीके से खुद को अलाइन करती हुई। तो अगर आपने यहाँ पे मैग्नेट प्लेस किया तो ये बिल्कुल इस डायरेक्शन में दिखाएगा, कंपास को आपने इधर ले गया तो डायरेक्शन कुछ इधर, इधर ले गए तो इधर, इस तरीके से डिफ्लेक्शन आपको देखने को मिलता है। तो आप खुद समझ सकते हैं भाई यहाँ से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ ऐसे की तरह निकली होगी इस तरीके से, और ये यहाँ पे एंटर कर, ये यहाँ से निकला, इमिट हुआ और इसकी तरफ एंटर किया। तो ये डायरेक्शन आपको देखने को मिलता है भाई, जिधर जिधर ये जैसे एरो इंडिकेट करता है भाई, इसके साथ अगर हम चलें तो हमको ऐसा लगता है कि हम यहाँ से इमर्ज आउट हो रहे हैं और यहाँ पे एंटर करते हैं, यहाँ से इस तरीके से इमर्ज आउट हुए और यहाँ पे एंटर किया। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी हम बोलते हैं भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ एंड इंटर एट साउथ। बेसिकली ये जो डेफिनेशन हम देते हैं ये गलत है। कैसे गलत है? लोगों का कहना है कि सन जो है वो राइज होता है ईस्ट में, कि सनराइज किधर होता है भाई, ईस्ट में होता है, पर सन तो अपनी पोजीशन पे ही है, सन तो नहीं घूम रहा है एक्चुअली में। अगर रोटेट हो रहा है तो अभी कौन हो रहा है, अर्थ हो रहा है। तो हमको ये बोलना चाहिए कि जिधर सन राइज होता है उधर ईस्ट है, नहीं समझे। हम बोलते हैं कि ईस्ट में सनराइज होता है, पर बेसिकली अगर देखा जाए तो भाई एक्चुअल में हो क्या रहा है कि जिधर सन है उधर क्या होता है, जिधर सनराइज होता है उधर क्या है, ईस्ट है। डेफिनेशन थोड़ा सा फर्क है, बोलने में थोड़ा सा। हम बोलते हैं भाई बहुत सा वो पॉइंट जहां से ये फील्ड लाइंस निकलती है वो नॉर्थ है, जहां से फील्ड लाइन क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती है, इमर्ज आउट होती है, उसको बोलना चाहिए नॉर्थ। पर लोग बोलते हैं नॉर्थ से निकलती है और साउथ में इमर्ज आउट इंटर करती है। तो बेसिकली आप ध्यान और अच्छे से लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि जिस पॉइंट से बार मैग्नेट के जिस पॉइंट से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं वो क्या होता है, नॉर्थ, और जहां पर इंटर करती हैं वो क्या होता है, साउथ। आप खुद से चेक करें भाई, ठीक। एक कोई बार मैग्नेट ले जिस पे रेफरेंस बना हो, और एक दूसरी अननोन कोई बार मैग्नेट जिस पे कोई ना नॉर्थ ना साउथ, और आपको बोलोगे इसका नॉर्थ साउथ बताओ, तो आप क्या करोगे, ये रेफरेंस यूज करोगे इस तरीके से कि जहां से फील्ड लाइंस निकल रही वो क्या उसका नॉर्थ, और जहां पर इंटर कर रही वो क्या उसका साउथ। भाई ये जो डायरेक्शन होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन का, नॉर्थ टू साउथ। अब ये ध्यान रखें भाई किधर, बाहर की तरफ, बाहर मैग्नेट से या किसी मैग्नेट से आउटर साइड बाहर की तरफ क्या होती है, नॉर्थ से निकल के साउथ की तरफ, और इसके अंदर साउथ से नॉर्थ ट्रेवल करती है, ये बात ध्यान रखना है।
इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ और आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ, सेकेंड प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी भी इसकी ये है कि दिस लाइन्स आर नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती भाई। तो कारण क्या है कि अगर मैं यहाँ पे ऐसी कोई लाइन बना दूं भाई, ऐसी कोई लाइन बना दूंगा, तो आप खुद देखेंगे भाई अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कंपास को मैं रखूं तो इसको क्या बताना होगा, मेरे को दो डायरेक्शन दिखाए गए, एक इधर और एक इधर, जो कि कभी भी पॉसिबल नहीं। एक ही कंपास एक ही टाइम पे दो डायरेक्शन मेरे को दिखा सकता है क्या, आप खुद बताइए, कभी पॉसिबल नहीं। ठीक, तो ये बात ध्यान में रखें, सभी फिक्स कर ले अपने माइंड में कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज ऑफ देयर इज नो पॉसिबिलिटीज ऑफ टू डायरेक्शन एट एनी सिंगल पॉइंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के एक पॉइंट पे भाई कोई भी दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं होगी मैग्नेटिक फील्ड में, उसके एक ही डायरेक्शन होगा, या तो इधर या इधर। ठीक, ओके भाई, तो सो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट एंड मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। अभी हमने बेसिकली मैग्नेटिज्म को पढ़ा, मैन किसको पढ़ा पहले हमने, मैग्नेटिज्म को। अब हम पढ़ने वाले हैं भाई किसको, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को। मैग्नेटिज्म क्या होता है ये समझ लिया, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है उसको समझा। अब हम पढ़ेंगे कि भाई किसी करंट पासिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास मैग्नेटिज्म कैसे बनता है, क्यों बनता है, क्या, और सबसे पहले पता कैसे चला उस पर डिस्कस करते हैं। आओ, तो देखो कि एक सर्किट लिया हमने, इसमें भाई करंट पास कर रहे थे, ठीक है, कोई रेजिस्टेंस वगैरह लगा होगा, कोई भी एलिमेंट हो, एमीटर भी लगा लो, आपकी मर्जी पड़े जो करो भाई, इसमें कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं, एमीटर लगा लिया, कोई रेजिस्टेंस इसके आसपास, वोल्ट मीटर, कोई कंप्लीट सर्किट जैसे बुक में डायग्राम होता है ऐसा कंप्लीट सर्किट हमने एज्यूम कर लिया है। ठीक, कर रहा हो कोई बंदा प्रैक्टिकल, तो उसने देखा भाई जब लैब थी तो लैब में मैग्नेटिज्म के बारे में बता चुका हूँ भाई, बहुत पुरानी डिस्कवरी हो चुका है। तो उसने मैग्नेटिक फिजिक्स लैब होगी तो फिजिक्स लैब में सिंपल सी बात, मैग्नेटिज्म को स्टडी करने के इंस्ट्रूमेंट भी होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के इंस्ट्रूमेंट भी थे, वो अपना प्रैक्टिकल कर रहा था। बाय चांस, बाय फॉर्चुनेट, किस्मत ही बोले, टेबल पे कंपास भी रखा हुआ था, मैग्नेटिक कंपास, ठीक, और वहीं पे प्रैक्टिकल भी हो रहा है। तो भाई ने देखा भाई कि यार जैसे इसने स्विच ऑन किया, की को प्रेस किया, चला ये मैग्नेटिक नीडल इस की को प्रेस करते ही डिफ्लेक्शन दिखाती है इस तरीके से, वो की प्रेस करता है, कांटेक्ट में लाता है, डिफ्लेक्शन आता है, जैसे ही बंद करता है डिफ्लेक्शन आना बंद हो जाता है, वापस से ऐसे सिंपल, फिर टैप करता है, फिर डिफ्लेक्शन, धड़ 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 धड़, बंद किया वापस से, फिर टैप किया, फिर भाई पहले तो उसको डर भी लगा भाई ऐसा क्या हो गया, भूत पलित तो नहीं कोई, पर बाद में समझ में आया, उसने भी देखा कि यार मैग्नेटिक कंपास जो है वो केवल और केवल किसको रिस्पॉन्ड करती है, मैग्नेटिक फील्ड को। अगर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे होती तभी ये इसको रिस्पॉन्स करती, अभी तो मैंने अगर पास किया तो भाई इलेक्ट्रिसिटी का सारा कॉन्सेप्ट है। उसने दिमाग में माथा ठनका उसका, भाई दिमाग खराब हुआ, कैसा क्यों, उसने सोचा कि भाई चार्जेस को रिस्पॉन्ड करती है अगर कंपास, तो उसने क्या किया, इस बैटरी के पास ले गया भाई, जहां पे बैटरी रखी थी, ये प्लस और माइनस, उसके पास तो खूब सारा चार्ज होगा बैटरी के पास, सेल के पास। कंपास को जब इसके पास ले जाते बिल्कुल चुपचाप, कोई डिफ्लेक्शन नहीं, इसके पास इधर ले जाके देखा, इधर ले जाके देखा, इधर ले जाके, कोई डिफ्लेक्शन नहीं, जैसा था वैसा ही रहता है, वो नॉर्थ साउथ में अलाइन होता है, हमेशा नॉर्थ साउथ में अलाइन होता है जैसे, पर बैटरी को पास में लाने से कोई डिफ्लेक्शन नहीं। पर इसी बैटरी को पूरे सर्किट में कंप्लीट करने के बाद जब वो कंपास को चेक करता भाई तो वो डिफ्लेक्शन दिखाती है, तो उसके दिमाग में पिक्चर क्लियर हुई भाई, यार इसको अपने को चेक करना चाहिए क्या। तो भाई ने जो एक्टिविटी करी है, जो सिंपल प्रैक्टिकल है भाई, वो देखो, यहाँ पे प्लास्टिक शीट बोलूं या कोई कार्डबोर्ड शीट लिया, इसमें से एक वायर पास किया बिल्कुल सेंटर में से इसके, ठीक, और इसके ऊपर क्या पावर कर दिया, आयरन का और, या भाई आयरन पीसेस, छोटा छोटा सा पाउडर आयरन का, बारीक बारीक पीसेस आयरन के बिल्कुल छोटे छोटे से, उसके ऊपर पावर कर दिया, और जैसे ही यहाँ से स्विच ऑन करता है, स्विच इधर लगा देते हैं, समस्या नहीं भाई, तुम भी कर सकते हो, स्विच किधर भी लगा सकते हो, कोई समस्या नहीं, नेगेटिव की तरफ लगाओ ज्यादा अच्छा। जैसे स्विच ऑन करता है वो देखता है कि यहाँ पे जो पाउडर बिखरा हुआ था
वो इस तरीके से बिल्कुल सर्कुलर फॉर्म में इसके आसपास क्या होने लगता है, अलाइन होने लगता है खुद के आसपास बिल्कुल से, बहुत बढ़िया से। उसने बोला कि यार ये पाउडर जो बिल्कुल फ्री रखा हुआ था ये इस तरीके से अलाइन हुआ तो क्यों हुआ, कैसे हुआ। स्विच जैसे ही ऑफ करता है वो अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है, स्विच ऑन करता है ये पाउडर फिर से इस तरीके से सर्कुलर फॉर्म बनाने लगता है, कोशिश करता है भी इस तरीके से लूप बनाने की हल्के 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 से। ओके भाई, तो अभी हमने लास्ट डिस्कस किया कि भाई किसी वायर में से करंट पास करने पर उसके आसपास क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड आएगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, इसके लिए सबसे पहले हमने आता है भाई, सबसे पहला जो लॉ आता है वो आता है राइट हैंड थंब रूल। क्या आता है, राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है भाई, उसको देखते हैं कि अगर आपने राइट हैंड में, कौन से हैंड में, राइट हैंड, ध्यान रखना भाई, अगर किसी वायर को होल्ड किया है, कुछ इस तरीके से होल्ड किया आपने, इस तरीके से कि आपका जो थंब है वो स्ट्रेट अपवर्ड है या जिस भी डायरेक्शन में वो स्ट्रेट हो, बाहर की तरफ होना चाहिए, और आपने वायर को होल्ड किया हुआ कुछ इस तरीके से। ये कहता है कि भाई अगर आपके थंब के डायरेक्शन में क्या फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, अगर करंट फ्लो का डायरेक्शन क्या है आपके थंब के डायरेक्शन में, जिधर थंब इंडिकेट करता है उधर, तो आपने जिस डायरेक्शन फिंगर को कर्ल किया हुआ है, फिंगर को जिस डायरेक्शन क्या किया हुआ है, कर्ल किया हुआ है, ये कर्ल का जो डायरेक्शन होगा, जिस डायरेक्शन फिंगर क्या हो रहे हैं, कर्ल हो रहे हैं, उस डायरेक्शन में क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी। क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड, या मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन किधर होगा भाई, जिधर आपने फिंगर को कर्ल किया है, बशर्ते आपके हाथ में करंट कैरिंग वायर कौन से एंड में होना चाहिए भाई, राइट हैंड में। तो राइट हैंड थंब रूल कहता है कि भाई इन द डायरेक्शन ऑफ थंब, अगर करंट पास हो रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ थंब, क्या पास हो रहा है, करंट, तो जिस डायरेक्शन फिंगर कर्ल होंगे, जिस डायरेक्शन फिंगर कर्ल होंगे उस डायरेक्शन में क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी। क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड। सिंपल सा कि अगर ये वायर है, इसमें करंट हमने इस तरीके से पास किया अपवर्ड डायरेक्शन में भाई, तो जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन आएगा कुछ इस तरीके से, ये भाई ये तरीके से, इस तरीके से, जिस तरीके से आपने फिंगर कर्ल किया उस डायरेक्शन क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड जाएगी। और इधर क्या जा रहा है, करंट। तो करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो डायरेक्शन जो होगा भाई दोनों का, वो कुछ इस रिलेशन से, राइट हैंड थंब रूल से हम आसानी से दे सकते हैं। ये है आपका राइट हैंड थंब रूल। तो बात करते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वायर से, इसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी। हमने बात की डायरेक्शन की, अब बात करते हैं स्ट्रेंथ की। अगर ये वायर है, इसमें से आप आई करंट पास करोगे भाई, तो ये ऑब्जर्व किया गया कि जितना ज्यादा आप इसमें से करंट पास करोगे, ये मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक, बोले ज्यादा आपका फील्ड एरिया या फील्ड स्ट्रेंथ कवर करेगी, अच्छी खासी स्ट्रेंथ दिखेगी। इफ आई इज मोर देन बी, बी होता है फिर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, बी यहाँ पे क्या चीज है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ। तो आई इंक्रीजेस, बी इज ऑल्सो इंक्रीजेस। ठीक, दूसरी चीज है अपने को एक ध्यान रखनी है कि भाई इस वायर से हम जितना दूर जाएंगे, अगर हमारी डिस्टेंस इस वायर से बढ़ती जाएगी तो बी क्या होता जाएगा, रिड्यूस होता जाएगा। एज आर इंक्रीजेस, मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द वायर इंक्रीजेस, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। क्लियर है भाई, इतनी सी बात, बहुत छोटी सी बात। ओके, ध्यान रखें। तो आई के बढ़ने के साथ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, इंक्रीज होती है, बट बी, आर के बढ़ने के साथ बी जो है यानी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। इज दैट क्लियर। अगली चीजों की तरफ मूव करेंगे भाई। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सोलेनोइड। सोलेनोइड, सोलेनोइड क्या चीज होती है कि भाई किसी भी सपोर्ट को लेके हम उसके ऊपर अच्छे से टाइटली हम क्या करेंगे, वायर बाउंड करेंगे। क्या करेंगे भाई, वायर को बाउंड करेंगे। ठीक, लपेट देंगे अच्छे से उसके ऊपर वायर, वायर लपेट दिया। पर ये वायर कैसा होना चाहिए, कंडक्टिंग होना चाहिए, पहली शर्त। क्या होना चाहिए भाई, कंडक्टिंग वायर होना चाहिए। ओके, दूसरा, ये जो वायर हम यूज कर रहे हैं ये इंसुलेटेड होना चाहिए। इसका प्रॉपर हमने क्या किया होता है, इंसुलेशन किया होता है, मतलब इसके ऊपर कवर चढ़ाया होता है इन शॉर्ट, या इसके ऊपर अच्छी खासी पॉलिश कर दी जाती है ताकि दूसरे के कांटेक्ट में ना आए। ठीक, और इसमें से आराम से करंट फ्लो होता रहे, जैसे ही हेलिक्स बन रहा है वैसे, जस्ट लाइक दिस।
ये इस तरीके से, ठीक। ये बहुत जितनी लेंथ आप रखना चाहो सोलेनोइड की उतनी लेंथ रख सकते हो। अब यहां से मान लो इसमें करंट पास किया हमने, इस तरीके से करंट पास होगा, डाउनवर्ड देन अपवर्ड, इस तरीके से दिख रहा है। लगातार इसमें करंट क्या होता है, घूम घूम के आगे पास होगा। अगर इसमें से करंट पास हो रहा है भाई तो इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड भी होनी चाहिए। आप समझ रहे हो कि अगर मान लो एक छोटा सा मैं यहाँ पे लूप ले लूं कुछ इस तरीके से, मार्कर किधर गया, चलो इसी से करते हैं। ये लूप मैंने लिया है, मान लो इसमें इधर करंट पास किया और इधर इधर, तो यहाँ से अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखो तो इस वायर में अगर मान लो ये अंदर की तरफ और इस वाले से अंदर की तरफ, मतलब कुछ इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे इस डायरेक्शन, ये बाहर निकलता हुआ, ये अंदर, बाहर, ये अंदर। क्लियर है भाई। इस तरीके से क्या बनेगा इसमें करंट, और ये करंट का डायरेक्शन है और ये मैग्नेटिक फील्ड, इसका भाई मैग्नेटिक। तो अब ध्यान से देखा तो यहाँ पे फील्ड लाइंस अंदर जा रही है इसमें और यहाँ से बाहर निकल रही है इधर, दिखा। तो इसी तरीके से इसमें तो बहुत सारे लूप हैं, हर लूप में यहाँ से भी अंदर की तरफ और इधर की तरफ कैसे जाएगी बाहर। तो आप ऐसा इमेजिन कर सकते हैं कि यहाँ पे कुछ फील्ड लाइंस इस तरीके से बनेगी, तो कहीं ना कहीं ये जो सोलेनोइड है ये भी किसकी तरह बिहेव करता है भाई, बार मैग्नेट की तरह। किसकी तरह, बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, क्योंकि इसमें भी एक तरफ से फील्ड लाइन इंटर कर रही है, दूसरी तरफ से बाहर निकल रही है। और आउटसाइड में भाई जैसा यहाँ पे मान लो मैं एन, अगर ये यहाँ से बाहर निकल रही है, दिख रहा है, या फिर इधर एस मान लेता भी, एक्चुअल में यहाँ पे क्या कर रही है, इंटर करवा रहे हैं उनको। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पे अंदर की तरफ इंटर कर रही है और यहाँ से भाई बाहर निकल रही है। इसे बोला था मैंने, जहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकलेंगी उधर क्या होता है नॉर्थ, और जिधर एंटर करेंगे उधर क्या होगा साउथ। तो भाई वैसे ही इसमें भी यहाँ पे सोलेनोइड के अंदर भी अपने को देखने को क्या मिल रहा है, एक तरफ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटर कर रही है, दूसरी तरफ से बाहर निकल रही है। तो अ सोलेनोइड आल्सो कैन बिहेव एज ए बार मैग्नेट। आपको ध्यान होना चाहिए सोलेनोइड क्या होता है कि एक रिजिड सपोर्ट के ऊपर हम टाइटली क्या करते हैं, वायर को बाउंड कर दे। कैसा वायर, कंडक्टिंग वायर। कैसा वायर भाई, कंडक्टिंग वायर, और जिसका प्रॉपर क्या किया हो हमने, इंसुलेशन किया हो। ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, सोलेनोइड। क्या बोलेंगे बेटा, सोलेनोइड। और इस सोलेनोइड में जैसे हम क्या करेंगे, करंट पास करेंगे, इसके आसपास क्या बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड्स, ठीक। और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जिस तरीके से हमको रिप्रेजेंट होती हुई यहाँ पे दिख रही है, तो इसके अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि भाई एक सोलेनोइड के आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है, एक सोलेनोइड के आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है, उसका बिहेवियर किसके जैसा होता है, जस्ट लाइक एन बार मैग्नेट, जस्ट लाइक ए बार मैग्नेट। तो सोलेनोइड आल्सो बिहेव एज ए बार मैग्नेट। बट ध्यान रखना भाई, जो मैग्नेटिक फील्ड होती है इनसाइड द सोलेनोइड, वो कांस्टेंट होती है, यूनिफॉर्म होती है। कैसी होती है, यूनिफॉर्म। और थ्रू आउट द सोलेनोइड कैसी होती है, एक जैसी, पैरेलल टू ईच अदर। मैग्नेटिक फील्ड लाइन की आप चाहे तो एक प्रॉपर्टी और नोट कर सकते हैं कि जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी होगी बेटा, कांस्टेंट होगी। कैसी फील्ड होगी, कांस्टेंट। वहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल होंगी एक दूसरे से। कैसे रहेंगी, पैरेलल, बिल्कुल भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट तो कर नहीं सकती। दूसरा भाई यहाँ पे अगर मैं देखूं तो इनसाइड दी सोलेनोइड जो मैग्नेटिक फील्ड्स होंगी, फील्ड लाइन होंगी, वो क्या होती है, पैरेलल होती है। इसके बाहर ये जैसे भी बेंड होती है वो अलग मैटर है, ठीक है, समझ रहे। बट अंदर बीच में क्या होगी भाई, इनसाइड दी सोलेनोइड कैसी होगी, पैरेलल टू ईच अदर। और थ्रू आउट दी सोलेनोइड यहां से लेके यहां तक बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड कैसी रहती है, कांस्टेंट रहती है। ये चीज का ध्यान रखें। ओके, ये था सोलेनोइड। चलिए नेक्स्ट